तो साक्षात परब्रह्म, जिस संत ने, जिस सदगुरु ने उस परमात्मा को पाया है और उसके आनंद में जो डूबा है, उस महापुरुष के साथ तुम जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें भी वहीं डुबा देगा, उसी कृपा के करंट से तुम्हें भी चिपका देगा, जोड़ देगा। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। तो बोले बेटा, संत की पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि किस संत की सन्निधि से हमें परमात्मा मिलेंगे? क्योंकि आज के युग में जिस ढंग से प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें संतों की छवि बहुत गड़बड़ा गई है लोगों के मन में। जो वास्तविक संत हैं, भजनानंदी हैं, उनको आज संकोच लगता है समाज के बीच में आने जाने में। लोग कहते हैं बाबा जी आ रहे हैं। लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है, बोलचाल, व्यवहार संतों के प्रति बदलता जा रहा है। और मीडिया की कृपा से संतों की महिमा तो कहीं बताई नहीं जाती, वहां तो महाराज जो गड़बड़ होता है वही बताया जाता है। और विडंबना तो देखो, जिनके बारे में बताया जाता है वो संत हैं ही नहीं, और बदनाम संत हो रहे। साधु के भेष में या तो कोई चुपचाप तुम्हारे यहां चोरी कर ले या तुम्हारी जेब काट ले तो लोग ये नहीं कहेंगे जेब कतरे ने साधु का भेष बना के जेब काटी। बोले बाबा साधु ने जेब काटी। अरे जेब काटेगा तो साधु कैसा? और साधु होता तो जेब क्यों काटता? तो शब्दों को भी संभाल करके बोलना चाहिए। समाज पे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिनकी कोई परंपरा नहीं, न जिनकी कोई गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा कुछ भी नहीं है, मनमुखी ढंग से जो बन गए। उस जमाने में तो काले नेम भी थे, रावण भी था, वो भी तो बन के आया था। परंतु जिनका कोई अता पता नहीं, जिनकी कोई परंपरा नहीं, उनको तुम साधु मान करके और फिर साधुओं का नाम बदनाम करो तो समाज की मानसिकता तो बिगड़ती ही है। तो देवहूति मां ने पूछा मैं कैसे मानूं कि किस साधु की संगति से मेरा कल्याण होगा? तो स्पष्ट रूप से कपिल भगवान कहते मां केवल वेशभूषा से ही कभी भूल के भी किसी को साधु न मानो, क्योंकि वेशभूषा बनाने वाले तो काले नेम भी हो सकते हैं और डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है। बोलो राधे 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 राधे। जो वास्तव में महात्मा है उनको सजने समरने की जरूरत थोड़ी होती है। वो तो जैसे है वैसे मस्त है। आना है तो आओ, ना आना तो बहुत अच्छी बात। कोई आ गया तो स्वागतम, चला गया तो भीड़ कम। दोनों में मस्त हैं। वो अपेक्षा थोड़ी रखते हमारे पास कोई आवे कुछ चढ़ावे। परंतु जो बहुत चमकते हैं और लोगों में जिनको अपने आप को चमकाना होता है, लोग ऐसे ही लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि पैकिंग जोरदार है तो माल भी जोरदार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल असली जो प्योर माल होता है वो कोने में भी बिकता है। बहुत शोरूम चमचमा रहा है तो आपको माल भी चमाचम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आजकल लोग शोरूम को ही ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिसका शोरूम बहुत अच्छा है उसका माल अच्छा नहीं होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। पर आपको परखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे परखें ये तो बताओ। बोले 5 लक्षण हैं, उन लक्षणों से साधु को परखो, पहचानो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषण। ये हैं साधु के आभूषण, इनसे पहचानो। सबसे पहला तितिक्षवः। संत वो है जो तितिक्षु हो। तितिक्षु माने द्वंद्वों को सहन करना। कभी बहुत सम्मान हो रहा है तो कभी कभी घोर अपमान भी हो जाता है। पर याद रखिए, सम्मान आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर अपमान भी उतना ही कड़वा लगेगा। और यदि आप सम्मान पचा लिए तो अपमान भी आराम से पच जाएगा।
किसी ने खूब मालाएं पहनाई, खूब चरण धोए, खूब आरती करी और आप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो कोई अपमान भी कर जाएगा, बुरा भला कह जाएगा, तब भी आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु पूजने पर यदि आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि देखो हमारे ठाठ, देखो हमारा सत्कार, देखो हमारा प्रभाव, पूजने में आनंद आ रहा है, तो अपमान भी उसी मात्रा में आपको कष्टकारी सिद्ध होगा, उतना ही सताएगा। तो मानापमानयो तुल्यम, मान अपमान दोनों में समान बन करके रहो, दोनों के प्रति तटस्थ भाव। संसार में आओ जाओ रहो, बातचीत करो, परंतु तेन त्यक्ते न भंजी था, चिपको मत किसी से, कभी सम्मान कभी अपमान, आप दोनों में समान। नारियल होता है, नारियल दो प्रकार के होते हैं, पानी का कच्चा, और जो बजता है वो सूखा पका। अंतर क्या है? कच्चे नारियल को फोड़ोगे, गोला भीतर वाला गोला संग में ही फूटेगा, क्योंकि चिपका है नारियल के साथ। गोला और नारियल आपस में चिपके हैं, गोला फूटा, नारियल फूट गया। किंतु परिपक्व बजने वाले नारियल को आपने फोड़ा तो नारियल फूट गया, गोला निकल के बाहर निकल खड़ा हो गया, वो नहीं फूटा। क्यों नहीं फूटा? क्योंकि चिपका नहीं था, चिपकना उसने छोड़ दिया। कच्चा था तब चिपका था, अब परिपक्व होकर के निकल गया, इसलिए फूटने से बच गया। उसी प्रकार हम संसारी जो विषयी जीव है वो कच्चे नारियल की तरह है, जो मिलता है उसी में चिपक जाते हैं। पहले बालक थे तो किसी में नहीं चिपके थे, किसी की भी गोद में चले जाए, कोई भी ले जाए, ना अपना ना पराया, कुछ ज्ञान ही नहीं था, किसी में चिपके ही नहीं थे। धीरे धीरे ज्ञान हुआ, ये माताजी हैं तो माताजी से चित्त चिपक गया, ये पिताजी हैं तो पिताजी से चित्त चिपक गया, ये हमारा मकान, ये हमारी दुकान, तो उनमें चिपक गया। अब धीरे धीरे जब बड़े होने पर विवाह हो गया तो पत्नी में चित्त चिपक गया, फिर बेटा हो गया तो बेटे में चिपक गया। ऐसे करके न जाने कहां कहां चित्त चिपका लिया, और हम कच्चे नारियल की तरह इस संसार के गोले, इस संसार के नारियल में सबसे चिपके बैठे हैं। अब पत्नी मर गई तो सिर पकड़ के रोए, हाय मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे तू तो अच्छा वाला बोल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, मर कैसे गया? बोले पत्नी के मरने पर हमें अपना ही मरना नजर आ रहा है। जिसमें जिस मात्रा में चित्त चिपका होगा, उसके मरने पर आप उतना ही रोएंगे, उतने ही दुखी होंगे, क्योंकि उसके फूटने पर आप भी फूट गए। कई लोग कहते हैं उनकी पत्नी मरी तो बेचारे इतने दुखी हो गए कि 2 महीने बाद वो भी चले ही गए। कुछ लोग तो तुरंत ही चले जाते हैं। तो जिसमें जितना चित्त चिपका रहता है, उसके मरने पर आप उतने ही टूट जाते हैं। तो कच्चे नारियल जैसी हालत है, नारियल फूटा तो गोला भी फूट गया। परंतु ये संत महापुरुष है ना, ये पके नारियल की तरह रहते, तो हम संसारियों के बीच में ही हैं। नारियल के भीतर ही गोला रहता है, बाहर नहीं। पर नारियल के फूटने पर फूटता नहीं है, क्योंकि चिपकना छोड़ दिया। नारियल फूट गया, गोला अलग हो गया। ये दुनिया भैया आना जाना लगा रहता है। महात्माओं को कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, थोड़ी के देर के लिए सहानुभूति प्रकट कर ली व्यवहार के नाते, बाकी उनके चित्त पर किसी के आने जाने का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए संसार में रहो, पर उस गोले की तरह, नारियल की तरह, सूखे नारियल की तरह रहो, चिपक के नहीं रहो। नौका पानी में रहे बहुत अच्छी बात है, लोगों को पार लगाएगी, पर नौका में यदि पानी रहे तो खतरनाक बात है, कभी भी डूब जाएगी और संगी साथियों को और ले डूबेगी। तो नौका में पानी नहीं रहना चाहिए, पानी में नौका रहना चाहिए। संसार में रहो, पर संसार को अपने में ज्यादा मत भरो। जितना आप अपने भीतर इस संसार को भरोगे, उतने ही संसार में डूब जाओगे। और संसार में नौका की तरह तटस्थ भाव से चलते रहोगे तो पार लग जाओगे, लोगों को भी पार लगा दोगे। बोल बंसी वारे की जय।
संत तितिक्षु होते हैं, इसलिए पार लगते हैं और लोगों को भी पार लगाते हैं। उनमें करुणा बहुत अधिक होती है, वो अपने कष्ट को कष्ट नहीं मानते, तो दूसरे का कष्ट कभी बर्दाश्त उनसे होता नहीं। सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अपने प्यारे को सब में देखते हैं, निहारते हैं, इसलिए कभी किसी से स्वप्न में भी बैर विरोध नहीं करते। निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। ऐसे दिव्य लक्षणों से आप संत को पहचानो, और पहचानने पर जब संत समझ में आ जाएं तो फिर उनको बिल्कुल ना छोड़ो, उनके चरणों को पकड़ लो। तो तुम तैर के पार नहीं लग पाते, परंतु नौका में बैठ गए तो आराम से पार कर जाओगे, बिना परिश्रम के किनारे लग जाओगे। ऐसे अच्छे किसी संत सदगुरु कर्णधार को पकड़ लिया तो तुम्हारे जीवन की इस नौका को निश्चित रूप से पार लगा देगा। बहुत सुंदर माता देवहूति को भगवान ने उपदेश दिया, 3 प्रकार के भक्त बतलाए, चौथा भक्त निर्गुण बतलाया, अष्टांग योग का वर्णन करके बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, योग के 8 अंग बतलाए। जीव मां के गर्भ में किस प्रकार से कष्ट पाता है, कैसे कैसे जन्म लेता है, जन्म के समय भी उसे कितनी दुस्सह पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान माया के प्रभाव से उस पीड़ा का विस्मरण करा देते हैं, अन्यथा मां के गर्भ में और जन्म के समय जो कष्ट हुआ था वो कष्ट हमें यदि याद बना रहता तो जिंदगी भर उसी को याद करके रोते। इतना दुस्सह कष्ट होता है बालक को, पर भगवान सब भुला देते हैं। और वो कष्ट को भूल गए तो फिर भगवान को भी भूल गए और जगत में रम गए। पर अंत काले महादुखम, दुख का पुनः सामना मृत्यु काल में करना पड़ेगा, वो हम सोचते ही नहीं, उस पर ध्यान कभी जाता ही नहीं। इसी माया के चक्र में जीव भटकता फिर रहा है। मां देवहूति गदगद होके बोली, बेटा तेरे जैसे परम ज्ञानी को मैंने गर्भ में धारण किया, ये मेरा सौभाग्य है। तेरे उपदेश का सारा सार एक ही समझ में आया, अहो बत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिनकी जिह्वा पर प्रभु का पवित्र नाम है, वो स्वपच भी हो चांडाल भी हो तब भी अपना कल्याण करने में सकुटुंब अपना कल्याण कर सकता है। मां देवहूति ध्यान मग्न हो गई। भगवान मां से विद्यालय के सागर तट पर गए, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः का कन्याश्च जग्गिरे। इन 3 बेटियों में मझली बेटी की कथा सुनी। अब बड़ी बेटी आकुति हैं, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके द्वारा साक्षात यज्ञ नारायण प्रभु प्रकट हुए। तीसरी बेटी सबसे छोटी हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके घर 16 बेटियों का जन्म हुआ। 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याह दी, जिन धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से नर नारायण भगवान प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय। किंतु एक बेटी सती है दक्ष की, जिनका विवाह भोलेनाथ से हुआ, परंतु सती के संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दक्ष के स्वागत समारोह में भोले बाबा खड़े नहीं हो गए, सो दक्ष को बुरा लगा और हजारों गालियां भोले बाबा को दी। अंत में सापी दे दिया कि किसी यज्ञ में इनको भाग न दिया जाए। खूब सापा सापी उस यज्ञ में हुई, माहौल बिगड़ गया। तो बदले के लिए दक्ष ने विशाल यज्ञ हरिद्वार में किया, सबको बुलाया, महादेव को चिट्ठी नहीं दी। सती जी को पता चला पिता के यहां यज्ञ है, तो दुराग्रह पूर्वक भोले बाबा से अनुमति लेके आई। कुछ रुद्रगण साथ में आए, पर अनाहुत आई हैं, किसी ने भी सती जी का सम्मान नहीं किया। प्यार से केवल माता जी ने गले लगाया, बहनें खूब हंसी, ये बिना नौता की चली आई।
सती जी को बुरा बहुत लगा, परंतु अपने मन को समझा लिया। पिताजी ने तो देखते ही मुंह घुमा लिया। पर यज्ञशाला में जब आके देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भी हिस्से विधिवत रखे हुए हैं, पर महादेव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है पूरे यज्ञ में। माता सती पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, खूब खरी खोटी पिताजी को सभासदों के सहित सुनाई। पिताश्री, मुझे आज सबसे बड़ी गिलानी इस बात पर हो रही है कि मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है। शिवद्रोही से मैं कभी अपना कोई संबंध बनाना नहीं चाहती, कोई संबंध रखना नहीं चाहती, पर जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये संबंध बना रहेगा, क्योंकि तुमने इस शरीर को जन्म दिया है। जहां भी जाऊंगी लोग दक्ष कुमारी कह के ही मुझे बुलाएंगे। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी इत्याह यदासु दुर्मना। मुझे कोई दाक्षायणी कहे ये मैं नहीं सुन सकती, परंतु ये संबंध हमारा तभी टूटेगा जब ये शरीर मेरा छूटेगा। इसलिए अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारय से सित कंठे गर्हिण। और इतना कह के माता सती ने तुरंत योगाग्नि में अपना देह समाप्त कर दिया। बोल सती महारानी की। रुद्रगणों ने भयंकर उत्पात उपद्रव करना प्रारंभ किया, तो यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र छोड़ा कि दिव्य देवता प्रकट हो गए, जिन्होंने मार मार के सारे भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने भाग करके पूरा समाचार महादेव को सुना दिया। महादेव ने क्रुद्ध होकर के जटा उखाड़ के पटक दिया। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए, जिनको आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त करो। विकराल काल बन करके महाराज वीरभद्र चल दिए। जो वीरभद्र की भयंकर आंधी आई, देवता घबराए, भागो। वीरभद्र ने भूत प्रेतों से कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली कोई नहीं जाएगा। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशम पूषणम देवम भगम नंदी स्वरूप ग्रहीत। अनेक भूत प्रेतों ने चारों तरफ से घेर करके देवी देवताओं को पकड़ के जकड़ के बंदी बना लिया। कुछ भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर के कुंड में कूद कूद के हर हर महादेव। सारा भंडार चौपट कर दिया, सारी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके स्वाहा। एक मुक्का मार के पूषा देवता की 32 निकाल दी। 2 अंगुली डाल करके भग देवता की आंखें फोड़ दी, सबके हाथ पैर तोड़ दिए। अंत में दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष का तो सिर ही स्वाहा कर दिया। अंत में रोते जितने भी देवता हैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हे विधाता बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। भगवान न करे दोबारा कभी देखने भी न मिले। पर हुआ क्या, पूरी कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। यज्ञ में भाग हमें भी मिला था, पर हमने भाग नहीं लिया, क्योंकि हमारे महादेव न जाएं तो हम क्यों जाएं। भाग नारायण का भी था, पर वो भी नहीं गए। तो जब हम तीनों देवता नहीं गए तो तुम क्यों भाग के पहुंच गए। सभी ने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। आज के बाद पहले कभी नहीं जाएंगे। अच्छा तो चलो इलाज करवाते। ब्रह्मा जी सबको लेके भोले बाबा के पास पहुंचे। दूर से ही देवता हाथ जोड़ के बोले, ब्रह्मा जी से कहा आप जाओ, मूड ठीक लगे तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे। हिम्मत नहीं पड़ रही सामने जाने की, कि उन्हीं के गणों ने तो दुर्गति की है, और कहीं उनका मूड खराब हो गया तो जो प्राण बचे हैं वो भी ना चले जाए। तो ब्रह्मा जी अकेले पहुंचे। जो ब्रह्मा जी को देखा, भोलेनाथ ने तुरंत खड़े होकर प्रणाम करके आसन दिया। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया, मूड बिल्कुल ठीक है। तो भाग करके सारे देवता आए और महादेव के चरणों में गिर के दिव्य स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम
सहितं महादेव प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा सरकार हमने निर्णय लिया है, जो बचेगा वो आज के बाद आपका ही हिस्सा माना जाएगा, आप चल के उस यज्ञ को भी सफल करें। बोले बाबा ने सारे खंडित देवताओं को ठीक ठाक किया और आकर के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए कहा यजमान को बुलाओ। बोले यजमान का धड़ तो है पर सिर स्वाहा है, कैसे बुलाएं? तो बोले बाबा ने बकरे का सिर जोड़ करके अपने ससुर जी को जीवन दान दिया। दक्ष को बकरे का मुंह लग गया, जीवित होकर चरणों में भोले बाबा को प्रणाम किया। दक्ष स्तुति करने लगे परंतु बकरे का मुंह था तो बकरे की भाषा में बोलने लगे। भोले बाबा हंसने लगे, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी भोले